भारत खुद किसी और देश के इंटरनल मैटर्स में कभी भी दखल नहीं देता है और ना ही किसी और देश को अपने इंटरनल मैटर्स में दखल देने देता है। भारतीय विदेश नीति का बस यही सिद्धांत है, जिसकी वजह से भारतीय सरकार म्यांमार की सिचुएशन को फिलहाल बाहर बैठकर एनालाइज कर रही है। वरना ये सबको पता है कि साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनाने का गौरव भारत को ही हासिल है। हालांकि भारतीय सरकार ने अपनी आधिकारिक स्टेटमेंट में कह दिया था कि भारत म्यांमार में जल्दी से दोबारा लोकतंत्र बहाल करने के पक्ष में है, मगर दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत ने म्यांमार की सेना के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। मगर अब भारत के राज्य मिजोरम में भारतीय सरकार की म्यांमार को लेकर नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और अब मिजोरम के चीफ मिनिस्टर खुद मैदान में उतर आए हैं। फ्री प्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि वो म्यांमार से होने वाली इलीगल इमिग्रेशन को रोकने वाला अपना ऑर्डर वापस ले ले। उन्होंने कहा कि मिजोरम के लोगों के म्यांमार के लोगों के साथ एथनिक टाइज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम जोरमथांगा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशली एक लेटर लिखकर म्यांमार से आने वाले लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर असाइलम देने की मांग की है और भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मार्च 10 की एडवाइजरी, जो कि म्यांमार से लगते 4 राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए थी, जिसमें म्यांमार से आने वाले रेफ्यूजीज को रोकने और उनसे सख्ती से निपटने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि वो एडवाइजरी उनका राज्य मिजोरम कभी स्वीकार नहीं करता है। आगे सीएम जोरमथांगा ने कहा कि मैं समझता हूं कि इसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण इस वक्त सोच समझकर फैसले लेने हैं, मगर हम म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इग्नोर नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार की सेना रोज निर्दोष लोगों को प्रोटेक्ट करने की जगह उनको मार रही है और डरे सहमे म्यांमार के लोग मिजोरम में शर्म लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और म्यांमार का पड़ोसी देश होने के नाते भारत को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और भी कई बातें बोली, मगर मोटे तौर पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर कर दिया कि वो म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन को रोकने वाली मार्च 10 की एडवाइजरी नहीं मानेंगे और म्यांमार से आने वाले लोगों को मिजोरम में शरण देते रहेंगे। अब ये सिचुएशन सच में एक और रोहिंग्या क्राइसिस वाला रूप ले सकती है, क्योंकि मिजोरम में अब हजारों की संख्या से लोग म्यांमार से भाग कर आ रहे हैं और इस डर से कि भारतीय सरकार उनको वापस भेज देगी, कई लोकल लोग इसकी जानकारी अथॉरिटीज को भी नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ मिजोरम के राज्यसभा मेंबर के वानलाल वैना ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि म्यांमार से आए पॉलिटिकल रिफ्यूजीज की संख्या 1000 से भी ऊपर हो गई है। अब देखा जाए तो ये भारतीय सरकार के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि अगर म्यांमार में सैन्य शासन ज्यादा लंबा चला तो जिस तरह से शरण लेने वाले लोगों की संख्या 8-10 से 200-300 और फिर अब 200-300 से 2-3 हजार हो गई है, कब ये संख्या 20-30 हजार या फिर लाखों में पहुंच जाए ये पता भी नहीं चलेगा और फिर रोहिंग्या की तरह इनको भी आइडेंटिफाई करके वापस से म्यांमार भेजना मुश्किल हो जाएगा। खैर, वैसे आपकी क्या राय है कि क्या म्यांमार से आने वाले लोगों को भारत में शरण दे देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।